अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एलिज़ाबेथन ड्रामा, या फिर ये कहते हैं कि रेनेसांस पीरियड के दौरान ड्रामा क्या था, कैसा था। एलिज़ाबेथन ड्रामा समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि ड्रामा कहते किसे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ड्रामा और नावल को एक दूसरे से अलग करती है, मुख्तलिफ करती है। देखा जाए तो ड्रामास के अंदर भी डायलॉग्स होते हैं, नावल्स के अंदर भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी दोनों के अंदर होते हैं, प्लॉट भी होती है, सेटिंग भी होती है, थीम्स भी होते हैं। मेन डिफरेंस देखा जाए तो वो इसका है कि नॉवेल्स लिखे जाते हैं पढ़े जाने के लिए, और ड्रामास लिखे जाते हैं परफॉर्म किए जाने के लिए। यानी कि ड्रामा के अंदर परफॉर्मेंस होती है स्टेज के ऊपर, डायलॉग्स के थ्रू कैरेक्टर्स डायलॉग डिलीवर करते हैं और स्टोरी इस तरह नरेट होती है। अब देखा जाए जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ऐसा हो रहा है कि कुछ नॉवेल्स जो पढ़ने के लिए लिखे गए थे वो अब ड्रामा की फॉर्म में डिलीवर हो रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रामास बहुत से ऐसे हैं जो कि नॉवल बेस्ड हैं, लेकिन बात फिर वही आती है कि जब उन्हें परफॉर्म किया जा रहा होता है, उन्हें डिलीवर किया जा रहा होता है, तो तब हम ये नहीं कहते कि ये नॉवल लगा हुआ है, हम यही कहते हैं कि ड्रामा है। तो ऐसी स्टोरी जिसके अंदर परफॉर्मेंस दी जाए या स्टोरी परफॉर्म की जाए, उसे ड्रामा कहते हैं। अब देखें, प्रीवियसली भी मेरी इस बारे में बात हुई थी कि जैसे वक्त गुजर रहा है, लिटरेचर जैसे चेंज हो रहा है हर एज के अंदर, हर एरा के अंदर, इसी तरह लिटरेचर की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसी तरह ड्रामा की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसी तरह ड्रामा की फॉर्म चेंज हो रही है। पहले ऐसा समझा जाता था कि ड्रामा वो पोइट्री की फॉर्म है, ड्रामा एक फॉर्म है पोइट्री की जिसके अंदर सॉन्ग्स वगैरह भी होते हैं, तो इस वजह से वो पोइट्री की फॉर्म है। फिर ड्रामास की जब फॉर्म को देखते हैं, टाइप्स को देखते हैं हम, तो इसके अंदर ट्रेजेडी, कॉमेडीज़ और कुछ मेलोड्रामा, म्यूज़िकल ड्रामा, ये सब आता है। अभी के दौर में देखा जाए, अभी की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रेजेडी उसे कहते हैं जिसके अंदर सीरियस टोन होती है, सैड एंडिंग होती है, डेथ होती है उसके अंदर, और डार्क थीम्स होते हैं डेथ की तरह। और कॉमेडी ट्रेजेडी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है, इसके अंदर हैप्पी एंडिंग्स होती हैं, और इसी तरह एक और फॉर्म इससे डिराइव होती है, ऐसा ड्रामा जिसके अंदर कुछ की हैप्पी एंडिंग हो और कुछ की सैड एंडिंग हो, तो उसे कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। देखा जाए ये ट्रेजेडी वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड है, और इसे ये यूज़ में इस तरह है कि पहले इस तरह होता था कि 4 प्लेज़ परफ़ॉर्म किए जाते थे जिसके अंदर से 3 प्लेज़ सीरियस होते थे टोन में, और उस वजह से सीरियस होने की वजह से उन्हें ट्रेजेडी कहते थे, और एक उसके अंदर फ़नी होता था, कॉमिकल होता था, तो उसे कॉमेडी कहते थे। वहाँ से ये वर्ड ट्रेजेडी आया है, और ट्रेजेडी की मीनिंग है अ गोट सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑफ अ गोट। और ये वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता था क्योंकि जो लोग परफॉर्म करते थे, जो सबसे अच्छा प्ले होता था, उसे इनाम के तौर पे गोट्स दी जाती थी। तो ये ट्रेजेडी वर्ड वहाँ से आया। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त में चेंजेस आई हैं, हर फिलोसोफर ने, क्रिटिक्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया है ट्रेजेडी के बारे में, ड्रामास के बारे में। तो हम तक जब बात आती है तो ट्रेजेडी हम उस ऐसे प्ले को कहते हैं जिसके अंदर सैड एंडिंग हो और थीम्स डार्क हों, डेथ हो, सेपरेशन हो। ये बहुत लंबा टॉपिक है। अब बहुत से हमारे क्रिटिक्स हैं, फ़िलासफ़र हैं, एरिस्टोटल है, प्लेटो है, जिन्होंने अपनी-अपनी थ्योरीज़ पेश की हैं कि एक ट्रेजेडी के अंदर कैसा होना चाहिए एक हीरो को। तो इसके ऊपर मेरे ख़्याल से एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। ख़ैर, ट्रेजेडीज़ का या ड्रामा का स्टार्ट इस तरह हुआ कि पहले जब मॉरालिटी और मिरेकल प्लेस आए एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर, तो तब से ही प्लेस का एक किस्म का स्टार्ट हो चुका था। लेकिन ऐसा था कि उस वक्त जो प्लेस परफॉर्म किए जाते थे, उसका थीम या उसके अंदर जो स्टोरी डिस्प्ले की जाती थी, उस वक्त में वो रिलीजियस होती थी, और ज़्यादातर वो बाइबल से ही ली गई होती थी, और इसे परफॉर्म करने वाले भी रिलीजियस पीपल ही होते थे। और प्ले जो है टोटली लैटिन के अंदर था, तो इस वजह से हम नहीं कह सकते कि इंग्लिश ड्रामा की जो स्टार्टिंग हुई है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से हुई, क्योंकि वो लैटिन ड्रामा था। फिर ऐसा हुआ कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद रेनेसांस पीरियड के अंदर इंग्लिश प्ले का प्रॉपरली स्टार्ट हुआ, और स्टार्ट इस तरह हुआ कि वो लैटिन ही फ्रेमवर्क के ऊपर इंग्लिश प्लेस को परफॉर्म करते थे, और परफॉर्म करने वाले लोग यंग इमेच्योर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, और उनके अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर उन्हें ये रिवॉर्ड मिलता था कि वो रॉयल कोर्ट्स को विज़िट कर सकते थे। ये फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश ड्रामा था। इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि जितने भी एजुकेटेड लोग थे वो ड्रामा और लिटरेचर के करीब आ गए थे। इस फर्स्ट पीरियड के अंदर भी कुछ बहुत अच्छे प्लेस लिखे गए थे।
जिनमें से निकोलास उडाल्स, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जॉन स्टिल्स, ग्रमर गर्टन्स नीडल और थॉमस सैकवील्स गर्बक और फेरिक्स और पोरिक्स थे, जिसके अंदर से 2 कॉमेडीज़ हैं और 2 ट्रेजेडीज़ हैं। लेकिन इन ड्रामास के अंदर ये फ्लॉ था कि ये मोनोटोनस थे, सेम इनकी टोन थी और कुछ ख़ास लिटरेरी मेरिट नहीं था, लेकिन एज़ अ बिगिनर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद जो सेकंड पीरियड था उसके अंदर ड्रामा को डोमिनेट किया था यूनिवर्सिटी विट्स ने, जिसके अंदर कुछ प्रोफेशनल लोग थे। कहा जाता है कि मार्लो की मिसाल इस यूनिवर्सिटी विट्स के अंदर ऐसी थी जैसे सेंट्रल सन है और इसके इर्द गिर्द छोटे मोटे सितारे। उन स्टार्स को कहा जाता है लिली, ग्रीन, पील, लॉज और नैश। ये कुछ इस पीरियड के माइनर ड्रामाटिस्ट थे, लेकिन इन्होंने भी बहुत काम किया ड्रामा को पीक तक लेकर जाने में। लिली पैदा हुए थे 1554 में और इनकी डेथ हुई थी 1604 में। इन्हें ऑथर ऑफ यूफिस भी कहते हैं। इन्होंने बहुत से प्लेज लिखे हैं। यूफिस ऐसे राइटर को कहते हैं ये जो कि प्रोज लिखते हैं और प्रोज बहुत ही डेलिकेट वे में लिखते हैं। इसके अंदर बहुत से टूल्स यूज़ करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, एलिट्रेशंस वगैरह। तो ऐसे राइटर्स को यूफिस कहते हैं। इन्होंने अपने वर्क के अंदर एक्सिजरेशन का यूज़ किया था। नेक्स्ट हैं जॉर्ज पील। जॉर्ज पील की पैदाइश हुई थी 1558 में और इनकी डेथ हुई थी 1597 में। ये एक राइटर भी थे और एट अ टाइम एक्टर भी थे। इन्होंने तकरीबन 6 प्लेज लिखे। इन्होंने एक यंग मैन नामी बैंड स्टार्ट किया था जिसका मकसद ये था कि लिटरेरी वर्क को लोगों के सामने ले आया जाए। इन्होंने ब्लैंक वर्स को म्यूजिकल क्वालिटी दी थी। इनकी वजह से ड्रामास के अंदर बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आई थी। नेक्स्ट हैं थॉमस किड, जिनकी बर्थ हुई थी 1558 में और डेथ हुई थी 1595 में। इन्हें अपने फर्स्ट वर्क से पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि था द स्पेनिश ट्रेजेडी। इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी कि इनके इस वर्क को बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया था यूरोप में। और इनके एक और इम्पॉर्टेंट वर्क ये है कि इन्होंने ड्रामा के अंदर ब्लड और थंडर के एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिससे फियर और हॉरर वगैरह क्रिएट किया जाता था। इनके वर्क के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वायलेंस है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ग्रीन। इनकी बर्थ हुई थी 1560 में और इनकी डेथ हुई थी 1592 में। इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सफरिंग थी और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ था। इनकी प्लेस के अंदर से जब जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्ले है वो है फ्रायर बैकन और फ्रायर बंगे, कि डील करता है ट्रिक्स ऑफ फ्रायर्स के साथ। इसके अंदर छोटी मोटी लव स्टोरी भी है, एक ऐसे बंदे की जिसका लव अफेयर होता है अपनी एक मेड के साथ। इनके वर्क के अंदर कॉमेडी ह्यूमर था। ये कुछ माइनर राइटर्स थे, ड्रामाटिस्ट थे एलिजाबेथन एज के। बाकी क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर की अलग अलग वीडियो बनेगी क्योंकि वो मेजर थे, तो इसलिए उनके ऊपर डिटेल से बात होगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म के क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।